समृद्धि को प्राप्त करेगा। कहते राजा श्वेत थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, अपार धन था, राजा थे, तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस धन को वो लगाते कहाँ थे? अपने शारीरिक सुख में, अपनी शारीरिक सुख में, खाने के पदार्थों में, भोग के पदार्थों में। कभी परोपकार कार्य नहीं किया उस धन से। कहते इसी कारण मरणों उपरांत उनको, जैसे जीवित व्यक्ति को भूख लगती है, मरणों उपरांत भी उनको भूख लगती थी और उन्हें दान नहीं कुछ किया था, जिसके कारण उनको अपनी देह का भक्षण करना पड़ता था। मृत देह के मांस को खाकर के अपनी भूख को शांत करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया था। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि मानव को जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन सबसे जटिल समस्या यह है कि दान करें तो कैसे करें, दान करें तो कहाँ करें। आज हम यह तो समझ गए कि हमें दान करना चाहिए। अपनी आय में से 10% भाग उसका हमें परोपकार में लगाना चाहिए, धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए, ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। लेकिन उस पूंज को एकत्र कर करके हमें दान देना कहाँ चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई भिखारी आ गया, हमने उसको धन रूप में दान दे दिया तो शायद ये दान हो गया। सजनों, आपने वो दान दे दिया, उस भिखारी ने ले लिया, और जैसे ही सारा दिन वो भिखारी मांगता है, घर घर जाकर के उस दान को लेता है, सूर्य ढलता है, शाम को जाकर के उस धन का क्या करता है? आपको नहीं क्या कि सारा धन एकत्र कर नशा करता है या उसको अन्य किसी कृत्य में लगाता है, तो वो आपका दान दिया हुआ व्यर्थ चला गया। हमारे महापुरुष कहते दान करना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए विवेक होना भी जरूरी है कि हमें दान करना कहाँ पर है। लेकिन महाराज जी ने हमें इस समस्या से भी आजाद कर दिया। महाराज जी ने हमारी इस समस्या का भी निवारण कर दिया। पहले तो हमें उन्होंने दान करना सिखाया कि दान करना कैसे है, फिर दान देना कहाँ पर है और उस दान का करते क्या है।